इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई का जो वर्क कल्चर है और इंडिया का जो वर्क कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस है। यानी कि अगर आपको दुबई और इंडिया में काम करने के लिए प्रेफरेंस दिया जाए तो आप कौन सा जगह चुनेंगे। जी हाँ, मैं कहूँगा या मेरे जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अधिकतर हम लोग दुबई को ही प्रीफर करेंगे, इंडिया को नहीं। जबकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके शेयर करने का कारण ये है कि इंडिया को टॉक्सिक फ्री वर्क एनवायरनमेंट बनाना। जी हाँ, इस मुद्दे पर मैंने मैक्सिमम कंपनी यहाँ पे 99% कंपनीज अपना रूल्स फॉलो करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया में ये नहीं होता। पिछली बार हमने जिस वीडियो में बात की थी वो वीडियो में हमने कहा था कि अगर आप दुबई के अंदर अपने एजेंट को एक मोटा पैसा देकर, यानी कि 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये देकर आप दुबई आते हैं तो आप क्या कुछ प्रॉफिट ले भी पाएंगे या फिर 2 साल के अंदर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और आपका अगर सैलरी कितनी लगनी चाहिए उस मुद्दे पर हमने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। लोग यानी कि हम कह लें कि बाहर के देशों में, यानी कि ऐसे देशों में जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप की ओर हो रहे हैं या कोई पहले से डेवलप्ड हैं, उन देशों में जो वर्क कल्चर होता है उस पर जो एम्प्लॉई होता है उसका किस तरह से ख्याल रखा जाता है और क्यों यहाँ का वर्क कल्चर हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जी हाँ, अगर कोई मुझसे ये बात कहे कि अगर आपको दुबई और इंडिया में काम करने के लिए प्रेफरेंस दिया जाए तो आप कौन सा जगह चुनेंगे। जी हाँ, मैं कहूँगा या मेरे जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अधिकतर हम लोग दुबई को ही प्रीफर करेंगे, इंडिया को नहीं। जबकि इंडिया हमारा नेशनल है, वो हमारी मातृभूमि है, वहाँ फिर भी हम जॉब करना की प्रीफर नहीं करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक मैं सीधे से आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो है इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। जी हाँ, वहाँ पर काम के प्रेशर के साथ साथ आपके साथ मानसिक प्रताड़नाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मानसिक प्रताड़नाओं से कहीं आप किसी जातिगत या धर्म या विवाद को लेकर ना चले जाएं। मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि वर्क का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। जी हाँ, जहरीला है काफ़ी ज़्यादा। इसके वजह से वर्क कल्चर हमको दुबई में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मिशन से अगर जॉब मिले तो आप कहाँ अगर आप प्रीफर करेंगे, तो बेसिकली दोस्तों मेरा जो आंसर होगा, मेरा ये पर्सनल आंसर है, मैं दुबई को प्रीफर करूँगा। उसके पीछे का कारण है यहाँ का वर्क कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का काम का तरीका और स्टैंडर्ड फॉलो करना, काफ़ी चीज़ों को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से लेकर जाना और जो बंदा जिस पोजीशन को प्रीफर करता है उस पोजीशन पर उसको बैठाना। पर इंडिया में ये चीज़ नहीं होती है। इंडिया में मैंने अपना 5 से 6 कंपनी का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर से लेके काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस पे काम किया। इसीलिए मैं ये बात आपको काफ़ी दिल ठोक के कह रहा हूँ कि जो इंडिया का जो वर्क कल्चर है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आपका या आपके जो वर्क का जो एनवायरनमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके शेयर करने का कारण ये है कि इंडिया को टॉक्सिक फ्री वर्क एनवायरनमेंट बनाना। जी हाँ, इस मुद्दे पर मैंने इस वीडियो को आज बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड की तो यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। इंडिया में कहीं लाला छाप कंपनी, उनमें तो वैसे ही फॉलो नहीं होता है। सेफ्टी को लेकर तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है क्योंकि हम वहाँ पर सेफ्टी को फॉलो नहीं करते हैं, रेयरेस्ट करते हैं। बड़ी कंपनी अगर करती भी हैं तो मैनेजमेंट का दबाव आता है या प्रोजेक्ट का इतना दबाव आता है कि बहुत सी जगहों पर हमें उसको नेगोशिएट करना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली उसको फॉलो होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि काम का प्रेशर सभी जगह होता है। काम का प्रेशर इधर भी होता है, हमारे ऊपर भी होता है। प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट करना है, इसका भी एक प्रेशर होता है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी रहती है, किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर नहीं आती है। इंडिया में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर थोप दी जाती हैं। अगर कोई काम अगर बिगड़ता है तो उसका श्रेय भी आप ही को जाता है, हालांकि आपका उसमें कोई लेना देना ना भी हो। वो हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट का काम हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा राजनीति करके वो आपके ऊपर थोप दिया जाता है, जिससे अगर आप वहाँ पर वर्किंग हैं या आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर का झेलना सामना करना पड़ता है, जिससे आपको एहसास होता है कि मैं एक किस तरह की जॉब कर रहा हूँ। तो आदमी ऐसे कंडीशन में, वो भी एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय किसी पोजीशन में बैठा हुआ एम्प्लॉय हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, वो हमेशा यही चाहता है कि मैं इस जगह को जल्दी से जल्द छोड़ दूँ, यानी कि इधर से रिजाइन दे दूँ। कंपनी का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे मुझे कुछ नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम रहता है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं बखूबी निभाता हूँ, तो मुझे इस तरह किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है।
दूसरा आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, रूल्स फॉलो होते हैं, गाइडेंस चलते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से फॉलो किए जाते हैं। जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिस स्टैंडर्ड पे काम होना चाहिए उस स्टैंडर्ड पे काम होता है, जिससे काम करने का अलग ही मज़ा आता है। यानी कि अगर आप अपने कार्य में निपुण हैं तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है और हंसी हंसी हम लोग सारा काम कर लेते हैं। दिन भर काम कर पूरा अपना प्रोजेक्ट में ध्यान लगाने के बावजूद भी एक लेबर भी अपना काम को जिस पोजीशन पे वो आया होता है, चाहे मेसन आया हो, चाहे वो हेल्परी में आया हो, चाहे वो क्लीनिंग में आया हो, वो अपना काम को करता है और खुश रहता है। उसको ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो क्लीनिंग भी कर रहा है वो मेसनिंग भी कर रहा है, वो फोरमैन का काम भी कर रहा है, वो डक्टमैन का भी काम कर रहा है, टेक्नीशियन का भी काम कर रहा है, साथ साथ में वो क्या कहते हैं गाड़ी भी चला रहा है। यानी कि 50 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर हैं, लेकिन सैलरी की बात आती है तो उसे कहा जाता है कि आप तो क्लीनर हो। इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जो जिस काम के लिए आया होता है उसी काम को करता है। अगर यहाँ पर रूल्स भी फॉलो होता है, अगर कोई मान कंपनी ऐसा करती है, हो सकता है कि इस वीडियो को डालने के बाद किसी का कमेंट आए कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, ये आप गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं और आपकी कंप्लेन सुनी भी जाएगी। तो मैक्सिमम कंपनी जहाँ पे 99% कंपनीज अपना रूल्स फॉलो करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इंडिया में ये नहीं होता है। हमारा सीधे सा मोटिव है, हम क्या अपने कंट्रीज़ को नीचा दिखाना नहीं चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉई फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, जो एम्प्लॉई ऐसा प्रेशर अपना झेल रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उन लोग को प्रॉब्लम ना हो, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए और गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए। स्ट्रिक्टली ऐसी कंपनीज़ को या ऐसे मैनेजमेंट को तुरंत जो कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई लेबर लो कोर्ट में या कोई कंप्लेन करता है, उसे तुरंत सख्ती के साथ उसके साथ रिएक्शन होना चाहिए, जिससे ये सारा चीज़ रुक सकता है। ये साथ दोस्तों मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैंने कोशिश की है कि अपने देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें और आप लोग का भी, सभी जो भी वीडियो को देख रहा है उन सभी का हमारा योगदान होना चाहिए। यानी कि हमारा एक फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि हमारे देश कैसे आगे बढ़े। यहाँ के वर्क कल्चर और इंडिया के वर्क कल्चर को समझाने में कि किस तरह से हम लोग अपना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो या लगता है कि हाँ आप मेरे बात से सहमत हैं या ऐसा इंडिया में होता है, तो वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें पेज को। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।